ये जो सर्किट लगा था 12 बजे के आसपास लगा था। हालांकि जिस खबर से लगा है वो आ गई थी शुक्रवार की शाम को ही, और वो खबर आई है बॉम्बे हाईकोर्ट से, जो कि इनको एक झटका लगा है। दरअसल मेंशन हाउस ब्रांड से जुड़ी हुई एक अर्जी इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल करी थी, उस अर्जी को कोर्ट ने कर दिया खारिज। दूसरी कंपनियां इस कंपनी का जो ब्रांड है ये मेंशन हाउस, उसको इस्तेमाल कर रही थी, और उसी को लेकर इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी उनके इस्तेमाल को लेकर ही, क्योंकि ये कंपनियां इस ब्रांड को इस्तेमाल करी थी। और इस कंपनी की अगर हम बात करें 1983 से, यानी कि 17 और 25 42 साल से ये मेंशन हाउस और सेवॉय क्लब नाम के दो ब्रांड है, जो कि जिसमें ये विस्की, रम और जिन वगैरह जैसे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते थे, इस ब्रांड के तहत बेचते थे, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब बाकी कंपनियां भी यूज कर रही थी, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज जैसी, लेकिन कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया कि आप इस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 4 महीने का समय जरूर दिया गया है कंपनी को अपील करने के लिए, लेकिन फिर भी कंपनी के अगेंस्ट फैसला आया, इस वजह से 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखा है। क्या करना चाहिए सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज में जो आज का सर्किट लगा है, जिनके पास है या फिर जो फ्रेश भी लेना चाह रहे हैं उनको क्या राय देंगे? डेफिनेटली फ्रेश बाइंग तो डेफिनेटली नहीं बनती है। 20 डेली मूविंग एवरेज 20 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लो बॉटम लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि बाइंग करके चलनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स जो पूरे के पूरे जो रैली हमने देखने मिली 11 रुपए से ऊपर के तरफ 466 रुपीज तक, ये पूरे के पूरे जो रैली थी उसका 50% रिट्रेसमेंट बनता है, और 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 234 के आसपास आता है। 234 के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा इस स्टॉक में इन द मीडियम टर्म आउटलुक। वहां पर अगर हमें पॉजिटिव मंथली क्लोज मिलता है तब जाके हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हाउएवर जब तक मंथली पॉजिटिव क्लोज चार्ट पे नहीं मिलता, यहाँ पे बाइंग डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। अराउंड 234 के लेवल्स में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि 234 तक गिर सकता है, और जिनके पास है वो वही स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे? मुझे लगता है कि ये इफ इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो इसे डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, इसमें से डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। अगर ये स्टॉक 234 तक गया तो दैट इज ओनली 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर रैली विच वी हैव सीन। उसके नीचे 61% जो रिट्रेसमेंट है वो 180 के आसपास है। शायद वो 180 के आसपास एक सपोर्ट ले और फिर वहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू करे। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर आप अवॉइड करें और कोई लार्ज कैप स्टॉक में एंट्री ले लें।